उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी से चर्चाएं होने लगी थी कि मोदी वर्सेस योगी हो गया है। मोदी वर्सेस योगी होने की वजह से योगी के पर कतरे जाएंगे और योगी शायद अब अगले मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे। बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मैदान में नहीं उतारेगी, लेकिन ये सारे कयास धरे के धरे रह गए। चर्चाएं तो इस जोरों पर थी कि दिल्ली और लखनऊ के योगी जी ने कई चक्कर भी लगाए थे और जाहिर है कि ये बात केवल हवा में नहीं थी, इसके धरातल पर पुख्ता सबूत थे। जिस तरह योगी जी ने लखनऊ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लगा दिए, उसके बाद लगने लगा कि सब कुछ ठीक सा हो गया। और जिस तरह बनारस में मोदी जी ने योगी जी की तारीफ कर दी, वो भी उस कोरोना काल के दौरान जब सबसे ज्यादा सरकार की फजीहत हुई हो, तो फिर जनता ने ये मान लिया कि सब कुछ ठीक होने लगा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये पूरी कवायद जो आपको दिख रही है, जो तस्वीर आपको समझ आ रही है, ये वैसी नहीं है। इस तस्वीर के पीछे की कहानी कुछ और है। चलिए आपको पहले याद दिला देते हैं वो वक्त जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही चेहरा अब उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाला है। दूर दूर तक योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा नहीं थी, यहां तक कि बीजेपी के संकल्प पत्र पर इनका चेहरा तक नहीं था। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। लेकिन फिर पैराग्लाइड लैंडिंग के साथ योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और सब लोग सिर्फ चेहरा ही तकते रह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मनोज सिन्हा तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये तस्वीर देखते ही रह गए कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो कैसे। आखिरी वक्त की उनकी हेलीकॉप्टर की वो लैंडिंग कोई नहीं भूल सकता, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ मुख्यमंत्री लिखा गया। उस वक्त भी किसी को नहीं पता था कि योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार ऐसा क्या किया कि उनकी मुख्यमंत्री पद की शपथ ऐसे चटमंगनी पट बिया की तरह हो गई। राज बाद में खुला तो पता चला कि उन्होंने आरएसएस के दरवाजे से अपनी जिद मनवा ली, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद को हिंदुत्व का बड़ा चेहरा मानते हैं और हिंदुत्व का बड़ा चेहरा होने के पीछे उनके पास हिंदू युवा वाहिनी है। आपको बता दें कि हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा ही योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के समांतर एक और लाइन खींच दी थी, जो कि हिंदू युवा वाहिनी के तौर पर काम करती रही। उसी हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर उन्होंने आरएसएस और मोदी के साथ नेगोशिएशन कर डाला। अब एक बार फिर से चर्चाएं तेजी से आने लगी हैं। दिल्ली से यह खबर आई है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर एक बार फिर से दांव खेला है। हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर उत्तर प्रदेश में वो 403 सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे, ऐसी बात उन्होंने दिल्ली के सामने रख दी है और दिल्ली को इस बात के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के नाम पर दिल्ली के साथ ये सारे भाव तोल कर रहे हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली से जब लौटे थे तो उन्होंने आते ही गोरखपुर में हिंदू युवा वाहिनी को वापस से एक्टिव होने के लिए बोल दिया था। लगातार बैठकें होने लगी थी और ये इशारा दिल्ली तक पहुंच गया कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी एक बार फिर से एक्शन में आने वाली है और यहीं से योगी आदित्यनाथ अपने चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखने में सफल भी हुए। और तस्वीर अब आपके सामने है, किस तरह से एक एक करके सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का चेहरा मानने लगी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं अगर ये कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर दिल्ली के साथ भावतोल किया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।